प्यारे बच्चा लोगों बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग वर्गमूल के तीसरे सेशन को स्टडी करेंगे। कल हमने सीखा था जोड़ और घटाव के आधार पर वर्गमूल के प्रश्नों को हमने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे गुणा और भाग के आधार पर वर्गमूल के प्रश्न। और इसके बाद कल हम लोगों का जो है टेस्ट रहेगा संडे को, और उसके बाद मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है घनमूल हम लोग सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुणा और भाग पर आधारित वर्गमूल के प्रश्न। आज हम लोग सीखेंगे गुणा और भाग पर आधारित वर्गमूल के प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने सीखा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और भाग विधि से कैसे निकालते हैं गुणनखंड। और इसके बाद हमने सीखा भिन्नात्मक संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। उसके बाद दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि हम लोग कैसे जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्नों का वर्गमूल निकालते हैं। तो इस वर्गमूल के सेशन में आज जो हमारा टॉपिक होगा गुणा और भाग पर आधारित वर्गमूल के प्रश्न। प्यारे बच्चा लोगों, आप लोग अपना नोट्स निकाल लीजिए, जहां तक आप लोग पढ़े हो उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि गुणा और भाग पर आधारित वर्गमूल के प्रश्न। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणा और भाग पर आधारित वर्गमूल के प्रश्नों को आज हम लोग सीखेंगे कि गुणा और भाग के आधार पर वर्गमूल के प्रश्नों को हम लोग कैसे लगाते हैं। तो पहला प्रश्न है 21,600 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। 21,600 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी तक आ रहा था कि इसके पहले कल जो हमने सीखा था कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या को जोड़ा जाए या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या को घटाया जाए। अब क्या आ गया कि 21,600 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। ठीक है बच्चा लोगों, तो इसको लगाएंगे कैसे। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, क्लास 6 से क्लास 10 तक के सारे बच्चे, आपको सारी चीजों को अच्छी तरीके से लिखकर प्रश्न को लगाना है, ठीक है। क्योंकि जब आप बड़े प्रोसेस को सीख जाओगे तो छोटे प्रोसेस को क्या है, आप कुछ चीजों को अपने दिमाग में सॉल्व कर लोगे। तो बच्चा 21,600 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात कर, सॉरी, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है, चलिए। अब इकाई का अंक बेटा 0 है तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2। अब देखो दूसरा अंक पूरा कट रहा है ना, 0 आएगा, 2 अठे 16 और दोनों 0 आ जाएगा। फिर 2 पंचे 10 और 2 चौक 8 और ये 0। फिर 2 दूना 4, 2 सते 14 और 2 शून्यम 0। उसके बाद में
दो इक्का दो, दो तिहाई 6, दो पंचे 10, दो शून्यम 0। उसके बाद में दो छंग 12, दो सते 14 और दो पंचे 10। ठीक है बच्चा। अब देखो 7 6 13 5 18 अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे बेटा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 2 4 और 5 9, फिर 3 से काटिए बेटा। तो 3 सते 21, 3 पचे 15, 7 5 12 बेटा, फिर 3 से काटिए। तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब क्या से काटोगे बेटा, 5 से काटोगे। क्या से काटोगे, 55 25 और 5 इक्काम 5। ठीक है बेटा। अब लिखेंगे कैसे, लिखने का प्रोसीजर देखो। लिखोगे कि अंडर रूट के अंदर लिखोगे 21,600। पूरे प्रश्न को लिखने के बाद ये चीज लिखना है, 21,600। अब देखो बेटा, दो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार। कितनी बार दो आया बेटा, 5 बार हमारा दो आ गया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और उसके बाद में 1 2 3, कितनी बार 3 आया बेटा, 3 बार आया है ना बेटा। गुणे 5 गुणे 5, ये तो हमारा प्रश्न है बेटा, गुणे 5। अब देखो बच्चा, हम सजातीय संख्याओं के दो के समूह को बनाएंगे। ठीक, सजातीय का तात्पर्य है एक ही जाति के, जो एक ही तरह हो, भिन्न भिन्न ना हो बेटा, एक ही तरह हो, वो क्या है, सजातीय। ठीक, तो बेटा एक पेयर ये हो जाएगा 2 का। ठीक है, एक पेयर ये हो गया ना बेटा, एक पेयर ये हो गया, लेकिन एक संख्या 2 वाले में कम पड़ रही है ना। और फिर 3 के पेयर में एक हो गया, एक संख्या 3 में कम पड़ रही है 5 का। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका पूरा ध्यान से देखिए। लिखोगे सजातीय गुणनखंड के, सजातीय गुणनखंड के दो समूह बनाने पर एक बार 2 और एक बार 3 कम है, अतः 21,600 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 into 3 is equal to 6 से गुणा करना होगा। ठीक है बच्चे लोग, ये लिखने का तरीका होता है क्वेश्चन का। ठीक है, अगर अब आप चेक करना चाहो तो 21,600 में 6 का गुणा कर लो और उसके बाद उसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। अगर सबके जोड़े बन रहे हों तो गुणा करके लिख दीजिए, वही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो समझ आया बच्चा? तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग नोट करना चाहें वो लोग नोट कर लें। इसके आगे अगला क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है 5,808 को किस छोटी सी संख्या से गुणा किया जाए कि वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, ये क्वेश्चन है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हम लोग हल करेंगे तो हम लोग इसका निकालेंगे क्या,
स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालेंगे, वो भी किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखो बेटा इकाई का अंक 8 है तो आप इसको 2 से विभाजित करेंगे। 2 दूना 4, 2 9 18, 2 शून्यम 0, 2 चौक 8। उसके बाद बेटा फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। उसके बाद फिर से 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 छंग 12। उसके बाद फिर से 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6। उसके बाद में इसको करेंगे हम लोग कैसे? 6 3 9 3 12, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा बेटा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 से। तो 11 11 में 121, 11 एकम 11। अब कैसे लिखोगे बेटा? लिखोगे अंडर रूट 5808 बराबर, अब देखो बच्चा 2 कितनी बार है? 2 है 4 बार, ठीक है बेटा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब देखो बच्चा इसमें जो 2 का सजातीय गुणनखंड का समूह 1 हो गया, 2 हो गया, ये पूरा है। 11 का भी जो है सजातीय गुणनखंड का समूह पूरा है ना, 2 2 का, लेकिन 3 का नहीं पूरा है। तो लिखोगे सजातीय गुणनखंड के 2 2 के समूह बनाने पर 3 का 1 कम है, ठीक है बेटा। कि 2 2 के समूह बनाने पर 3 का जो है 1 कम है ना, अतः 5808 में 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है बच्चा। ये आपका आंसर रहा। तो बेटा जिसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक, जिस सजातीय संख्या का 2 2 का समूह नहीं बनेगा उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तब जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है बच्चा। इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 980 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है 980 में किस संख्या से गुणा करें कि जो प्राप्त संख्या हो वो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, ठीक है ना। चलिए बेटा तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे 980 का निकालेंगे स्क्वायर रूट। इकाई का अंक 0 है तो 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 2 9 18, 2 शून्यम 0। चलो बच्चा आगे देखो, फिर काटेंगे काहे से इसको हम? 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब काटो 3 से बेटा इसको, 4 नहीं 3 से नहीं कटेगा। 4 2 6 5 11, 5 से काटो। इकाई का अंक क्या है? 5, तो 5 से काटो। 5 चौक 20, 5 नवा 45। 7 से करो, 7 सता 49 और 7 इक्कम 7, ठीक है बेटा। अब क्या लिखोगे? अंडर रूट 980, क्या? अंडर रूट 980 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू
5 × 7 लिखने का प्रोसीजर जानो। देखो 2 का सजातीय समूह में जो है दो समूह पूरा है, 5 में नहीं पूरा है, 7 का भी पूरा है। तो क्या लिखोगे, सजातीय गुणनखंड के दो समूह बनाने पर एक बार 5 कम है, अतः यदि 980 में 5 से गुणा कर दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ये बेटा क्वेश्चन है, आपका आंसर है। लिखने के प्रोसीजर को विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए राइट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी गुणा कर रहे थे, अब भाग करने की बात कह रहा है। दोनों में सेम प्रक्रिया होगी, कोई अंतर नहीं होगा। 2352 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो बच्चा 2352 का हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। 2352, चलिए 2 से 2 × 2, 2 × 2 सते 14, 2 × 12, फिर 2 से 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 8, फिर 2 से 2 × 2 = 4 8, 2 सते 14, 7 × 4 = 11, 1 12, 3 से काटिए, 3 चौक 12 और 3 9 27, 7 सता 49 और 7 एकम 7। तो बेटा देखो, अब आपको बार बार नहीं बताऊंगा। 2 का जोड़ा बन गया यहाँ पे, यहाँ भी 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 7 का जोड़ा बन गया। काहे का जोड़ा नहीं बन रहा है? 3 का। तो लिखोगे अतः 3 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त, अतः 3 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। चलिए बेटा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, 1728 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है बेटा, स्क्वायर रूट निकालो 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो निकालेंगे बेटा इसका, तो 2 × 8 = 16, 2 × 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 × 12, 2 एकम 2 और दूसरा अंक पूरा कट रहा है, 2 × 8 = 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 सते 14, उसके बाद 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में 2 का एक पेयर हो गया और 2 का एक पेयर हो गया, 2 का एक पेयर हो गया, 2 का एक पेयर हो गया और ये इसका पेयर हो गया।
स्टॉप किए हो? चलो स्टार्ट। चलिए, यहाँ पे 3 का पेयर जो है एक कम हो रहा है, तो क्या लिखोगे? 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ये क्वेश्चन हल हो गया, नोट कर लीजिए बेटा। बेटा ये 2 प्रश्न आपको स्वयं से हल करना है, स्वयं से हल करें, स्वयं से हल करें। अगर आप लोगों ने अभी तक का वीडियो देखा है, यदि आपको समझ में आया हो तो इसे स्वयं से हल करें, दोनों क्वेश्चंस को स्वयं से हल करें। बेटा इस वाले क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो आएगा जो है 2। कितना आएगा? 2। तो इसका आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर आएगा 2 और इसका आंसर आएगा बेटा 30। क्या आएगा? इसमें 2 से भाग देना है, इसमें 30 से भाग देना है। ठीक है बेटा, तो ये गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न थे। कक्षा 10 के सिलेबस तक आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज से आपका ये वर्गमूल जो है खत्म होता है। हम लोग कल टेस्ट देंगे और टेस्ट का भी जो मैं पेपर रहेगा वो मैं YouTube पर अपलोड कर दूंगा। जितने लोग इस मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट में आपका LCM, HCF और प्राइम फैक्टराइजेशन और स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो यदि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।